अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज के कंप्यूटर के एमसीक्यूज़। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे एमसीक्यूज़ के हवाले से। द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम यूजिंग, अब बोल रहा है कि जो पहला कंप्यूटर था, जो पहले कंप्यूटर्स आ रहे थे तो वो उनको प्रोग्रामिंग किस लैंग्वेज के ज़रिए से हो रही थी, यानी उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज थी, या सोर्स कोड के ज़रिए से उनको प्रोग्राम किया जा रहा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी वो मशीन लैंग्वेज के ज़रिए से उसको कोड करते थे यानी प्रोग्राम करते थे। उसके बाद है डैश इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। अब बोला है कि डैश हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, जो फैसिलिटेट्स करते हैं हमारे इंफॉर्मेशन को हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस के दरमियान। ठीक है, यानी वो शेयर करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर के डिवाइसेस के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सही? नेटवर्क, पेरिफेरल, एक्सपेंशन बोर्ड, डिजिटल डिवाइस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास नेटवर्क। उसके बाद है कोडेड एंट्रीज which are used to gain access to a computer system are called। अब बोल रहा है कि कोडेड एंट्रीज जो जिनको यूज़ करके हम गैन एक्सेस करते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, तो हम उसको क्या कहते हैं? एंट्री कोड्स, पासवर्ड्स, सिक्योरिटी कमांड्स या कोड वर्ड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या? पासवर्ड्स। उसके बाद है यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। अब बोला है कि आप जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फाइल्स को स्टोर करके। किसके अंदर स्टोर करेंगे? आर्चीव्स के अंदर, फोल्डर्स के अंदर, इंडेक्सेस के अंदर, लिस्ट के अंदर। तो हम फाइल्स को जो है स्टोर करते हैं हम फोल्डर्स के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी अ शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब बोल रहा है कि कौन सा टाइप ऑफ रिसोर्स जो है वो मोस्ट लाइकली जो है शेयर्ड कॉमन रिसोर्स उसको कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। प्रिंटर, स्पीकर्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स या कीबोर्ड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, यानी प्रिंटर्स। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। अब बोला है कौन सी डिवाइस जो है उसको आपको रिक्वायर्ड होती है इंटरनेट कनेक्शन के लिए? जॉयस्टिक, मॉडेम, सीडी ड्राइव या एनआईसी कार्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी मॉडेम इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो अब उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ अ लाइट पेन। अब लाइट पेन क्या होती है? अब मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है या ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है। तो हमारे पास लाइट पेन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो कौन सी डिवाइस है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ये याद रखना, ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है हमारे पास लाइट पेन। उसके बाद है यूनिवेक। अब यूनिवेक स्टैंड्स फॉर, यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क वाज। अब बोला है कि कैपेसिटी जो है हमारे 3.5 के इंच की फ्लॉपी डिस्क की कितनी थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1.40 MBA, 1.44 GBA, 1.40 GBA या 1.44 MBA। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, तो 1.44 MBA। उसके बाद एम आई सी आर स्टैंड्स फॉर। अब एम आई सी आर स्टैंड्स फॉर, एम आई सी आर का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैसेस रीडर या नन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब बोला है कौन सा पार्ट है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का? प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसके बाद है सी ए डी स्टैंड्स फॉर, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर अल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, कंप्यूटर एनालॉग डिज़ाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो अब है हमारे पास जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। तो जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं? स्पैम, स्पूफ, स्निफर, स्क्रिप्ट या फिर स्पूल।
तो हम इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जंक ईमेल्स को हम क्या कहते हैं, स्पैम कर कहते हैं। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब हैकर्स, अब हैकर्स को कौन सी स्टेटमेंट इनमें से जो है वो डिस्क्राइब कर रही है। ऑप्शन ए है ऑल हैव द सेम मोटिव, ऑप्शन बी ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी मे लीगली ब्रेक इनटू कंप्यूटर्स एज लॉन्ग एज दे डू नॉट डू एनी डैमेज, ऑप्शन डी आर पीपल हु आर एलर्जिक टू कंप्यूटर्स। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर। हैकर क्या करता है, दूसरे कंप्यूटर्स को हैक करता है, दूसरों के कंप्यूटर्स को। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। अब बोला है कि कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है क्लाइंट कंप्यूटर्स के पास, जो क्लाइंट सर्वर जो सिस्टम होता है उसके अंदर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या पीडीए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनके पास। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द डैश। अब बोला है कि कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता जबकि उसके पास कौन सी चीज़ ना हो, तो कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो बूट नहीं होगा। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। अब बोला है कि अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस जो हो बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट के दरमियान डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम उसको क्या कहते हैं, डबल स्पेस, लाइन स्पेसिंग, सिंगल स्पेस या वर्टिकल स्पेसिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हम उसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज, अब बोला है कि नॉन न्यूमेरिक डेटा का एग्जाम्पल कौन सा है। न्यूमेरिक डेटा वो होते हैं जो चेंज हो सके, वेरिएबल हो, तो हम उसको न्यूमेरिक डेटा कहते हैं। तो नॉन न्यूमेरिक डेटा कौन सी होगी, एम्प्लॉय एड्रेस, एग्जामिनेशन स्कोर, बैंक बैलेंस, ऑल ऑफ दिस। एग्जामिनेशन स्कोर भी चेंज होता रहता है, बैंक बैलेंस भी चेंज होता रहता है, लेकिन एम्प्लॉय का एड्रेस चेंज नहीं होता, तो वो नॉन न्यूमेरिक हमारे पास कौन सा है, एम्प्लॉय का एड्रेस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब उसके बाद है व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब बोल रहा है कि जब फाइल सेव होती है फर्स्ट टाइम, तो उसका ऑप्शन क्या होगा सही, अ कॉपी इज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड, इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट, इट डज नॉट नीड अ नेम, इट ओनली नीड्स अ नेम इफ इट इज नॉट गिविंग टू बी प्रिंटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, यानी इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाइड, उसको नाम दिया जाए ताकि उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो उसके बाद है हमारे पास वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। अब बोला है कि डेटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर्ड होते हैं, जब प्रोसेसर को यूज़ करते हैं। तो मेन मेमोरी के अंदर, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट, यानी मेन मेमोरी इज अ करेक्ट। डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज डेटा मेड मीनिंगफुल। अब बोला है कि कौन सा रिप्रेजेंट करता है रॉ फैक्ट्स को और कौन सा डैश जो है वो डेटा मेड मीनिंगफुल बनाता है, डेटा को मीनिंगफुल बनाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, इंफॉर्मेशन बिट्स, डेटा इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड बाइट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी डेटा इंफॉर्मेशन इज अ करेक्ट। व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम्स डेटा यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्स एंड देयर कॉजेस। अब बोला है कि आपको क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स को जो आपके जो है वो यूज़ होते हैं हमारे पॉसिबल फॉल्स या काजेस को फाइंड आउट करने के अंदर। ऑपरेशन, फर्स्ट ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशंस, ऑप्शन बी कुकीज, ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी बूट डिस्क्स। तो हम क्या कहते हैं इसको, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, यानी डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कहते हैं हम उसको। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज स्लो लेवल लैंग्वेजेस। हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्लासिफाई करते हैं, यानी उसको हम किसको, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम कहते हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस है। बेसिक कोबोल को कहते हैं, फोर्ट्रेन, या फिर ऑप्शन बी है प्रोलॉग, ऑप्शन सी है सी प्लस प्लस, ऑप्शन डी है असेंबली लैंग्वेजेस। तो लो लेवल लैंग्वेजेस हम किसको कहते हैं, असेंबली लैंग्वेजेस को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब बोला है कि इनमें से कौन सा जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अवेरा जो है वो भी हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, केस्पर्स का है भी हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, MCAFE भी हमारे पास एंटीवायरस होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ओरेकल इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। व्हाट डज DMA स्टैंड्स फॉर। अब DMA का फुल फॉर्म क्या है, डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज अ करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।